हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, दैट इज स्क्वायर रूट्स, इसका हम ये पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं और हम हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.3 पर। पिछले वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं एक बार। Find the smallest number, find the smallest whole number by which following numbers should be divided to get a perfect square। आपको नंबर्स दिए गए हैं, टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, तो आपको जो भी नंबर दिए गए हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक है, अब उन नंबर्स को किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, छोटे से छोटे नंबर से, कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और फिर डिवाइड करने के बाद में जो भी नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। कल हमने सेम क्वेश्चन किया था, बस डिवाइडेड की जगह मल्टीप्लाइड था। ठीक है, तो जिस नंबर का पेयर पूरा नहीं बन पा रहा था तो वो हमने एडिशनली ले आए थे। इस बार जो भी जिसका पेयर नहीं बन पाएगा उसको हमको डिवाइड करके हटाना है, तो जस्ट प्रोसीजर में मामूली सा फर्क है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन था आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं करना, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, पार्ट नंबर 1 के लिए। क्या है पार्ट नंबर 1? 252 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट नंबर नहीं है, तो अभी हमको किससे इसको डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है कि नहीं, क्या? तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमको, तो यहां लिख देते हैं हम 252। ठीक है, चलिए, ये हमारा इवन नंबर है, तो क्या 2 से डिवाइड करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। ठीक है, 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 12 लग गया, तो 2 6 जा 12। दोबारा से 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, शुरू में 2 डिजिट ले लेना क्योंकि 1 छोटा है, एंड 2 3 जा 6। अब बच्चों 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो ये 3 से चला जाएगा डिवाइड, क्योंकि 6 और 3 को ऐड करते तो 9 आता है ना, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। दोबारा 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, और लास्ट में जाएगा 7 1 जा 7। चलिए, तो अब मुझे बताइए, रूट में यदि मेरे को निकालना हो 252, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट में ये सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो 2 2 2 टाइम्स है, 3 3 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहां अगर हम गौर करें बच्चों, तो 2 के फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, 3 के फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, और सिर्फ 7 अकेला रह गया। तो पिछले केस में हम एक और एक्स्ट्रा 7 ले आए थे, इस बार हमको इस 7 को भगाना है। तो 7 को कैसे भगाएंगे, इसी चीज को हम किससे डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड कर दें। तो देयरफॉर हम लिखेंगे, एक्स्ट्रा 7 बच गया ना जिसका जोड़ा नहीं बन पाता, देयरफॉर 200, therefore 252 must be divided by क्या, 7, to make it a perfect square। ठीक है, अब लिखना कैसे है, अब लिखना कैसे, वो ध्यान से समझेंगे बच्चों। रूट का निशान थोड़ा सा बड़ा लगा लेंगे। ठीक है, ऊपर लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और क्या करेंगे, अपॉन में बच्चों क्या लगा देंगे हम, 7। तो हमने देखो 7 से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया हमने, 7 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो मुझे बताइए, ये 7 एक एक कट जाएगा ना, 7 7 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, रूट के अंदर अगर हम गौर करें तो बच्चों जोड़े कंप्लीट हो गए अभी, है ना। तो एक आंसर तुम्हारा आ चुका कि किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से, जो फालतू बच जाए उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं सेकंड पार्ट का, तो 7 7 कट गया डिवाइड करने पर, तो देखो जोड़ा बन गया। 2 दो बार लिखे हैं, 2 इंटू 2, और 3 भी दो बार लिखा है, 3 इंटू 3। अब इनका पेयर बन जाएगा, देखो ये बन गया जोड़ा, ये बन गया जोड़ा, तो बाहर आके क्या हो जाएगा बताओ, बाहर आके हो जाएगा ये 2 इंटू 3, और 2 3 होता है 6।
तो दो जवाब है बच्चों इस क्वेश्चन के कि 252 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 7 से करना पड़ेगा, और फिर 7 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो उसका स्क्वायर रूट हो गया 6। क्लियर है? ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 1। अब जितने भी पार्ट हैं इसी तरीके से होंगे। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 2 की ओर। क्या दे दिया हमको? 2925 2925। ठीक है, चलिए तो यहां मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा। 2925 ये बच्चों 2 से तो नहीं जाएगा डिवाइड, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो इसको किससे करना पड़ेगा? 3 से चेक करते हैं। तो सभी डिजिट को जोड़ के देख लो, 9 + 2 11 + 2 13 और 5 18 18 आता है ना 3 के टेबल में, तो इसको 3 से डिवाइड करना है। फर्स्ट डिजिट देखो 2 छोटा है, तो 2 9 29 एक साथ ले लेंगे, तो 3 9 जा तो होता है 27, 2 एक्स्ट्रा बच गया, 2 के पीछे 2 लग गया तो 22 हो गया, तो 3 7 जा 21, 1 बच गया, 5 के पीछे लग गया 15, 3 5 जा 15 हो गया। समझ में आ गया? एक बार गया तो एक और बार जाएगा, ठीक है ना? चलिए ऐड करके देख लेना बच्चों, 7 और 5 12, 12 में 9 जोड़ा तो 21 होता तो जाएगा, 3 3 जा तो 9, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब चेक करते हैं, अब 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐड करो, 5 और 2 7 और 3 10। बच्चों 10 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से नहीं जाएगा। अगला हमारा नंबर क्या है? 3 के बाद में प्राइम नंबर 5 है, तो अभी हमारा किससे जाएगा डिवाइड? ये 5 से जाएगा। 5 6 जा 30, 2 बच गया 25, तो 5 5 जा 25, ये फिर 5 जाएगा, 5 1 जा तो 5, फिर 1 एक्स्ट्रा बच गया, फिर 5 के पीछे लग गया तो 15, 5 3 जा 15, और अब ये 13 हमारा प्राइम नंबर है, 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 13। क्लियर है? चलिए तो अभी मुझे बताइए, स्क्वायर रूट के निशान में हमको लिखना है 2925, तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे? बताइए। 3 3 तो 2 बार है, 3 × 3, 5 भी 2 बार है, 5 × 5, एंड 13 कितनी बार है? 1 बार। तो अगर हम गौर करें यहाँ पे बच्चों, एक 13 एक्स्ट्रा है, क्योंकि पेयर किस किस का बन गया? 3 का बन गया, 5 का बन गया, 13 बच गया ना। तो बताओ किससे डिवाइड करना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा बच जाए उसी से ही करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे हम? देयरफॉर 2925 मस्ट बी डिवाइडेड किससे? by 13 to make it a perfect square. क्लियर है? चलिए तो अभी हम डिवाइड करके लिख लेते हैं। 3 3 5 5 13, 3 3 5 5 13, और अपॉन में नीचे क्या लिखना पड़ेगा हमको? 13, जो कि एक्स्ट्रा है। तो क्या होगा बताओ? ये 13 और ये 13 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा? रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 3 3 5 5। समझ में आ गया? 3 3 5 × 5। अब देखो ये पेयर बन गया ना बच्चों, ये बन गया और ये बन गया, तो रूट के बाहर निकलेंगे ना, तो हमको लिखना पड़ेगा एक बार तो 3 और एक बार 5। समझ में आ गया? और 3 5 हो गया 15। क्लियर है? तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, ठीक है। 2925 था, और उसका हमने क्या है? स्क्वायर रूट निकाल लिया। उसका हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। तो प्राइम फैक्टर्स आए 3 3 5 5 और 13। तो प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, तो हमको पता लगा 3 का तो पेयर बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन पा रहा है? 13 का नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा बच जाए उसी से डिवाइड करना है। देयरफॉर 2925 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? और उसके बाद हम वापस वही रूट में लिखेंगे। रूट थोड़ा डबल लाइन में लगा लेना आप, ऊपर नीचे, और नीचे 13 लिख देंगे, तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से। तो डिवाइड करने का अर्थ है कि एक्स्ट्रा चीज हट रही है हमारी कट के, ठीक है ना। और फिर पीछे क्या बच जाएगा? 2 बार 3 बच गया, एंड 2 बार क्या बच गया? 5 बच गया।
और इसी तरीके से क्या है हमारा आंसर आ जाएगा, 3 बाहर निकलेगा 5 तो 3 5 जा 15, तो स्क्वायर रूट आ गया 15। तो दो जवाब हैं इसके, डिवाइड किससे करना पड़ेगा 13 से, और स्क्वायर रूट क्या आएगा डिवाइड करने के बाद में 15 आएगा। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड क्या देगा बच्चों आपको, 396। 396। चलिए 396 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पहले तो 2 से, इवन नंबर है ना, तो 2 से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 1 जा तो 2, कितना बच गया, 1 एक्स्ट्रा बच गया तो 19, तो 2 9 जा 18, फिर 1 बच गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, इवन नंबर है, तो 2 9 जा अगेन 18, 1 बच गया, 19 में से 18 गया तो 1, 8 के पीछे 1 लग गया तो 18, दोबारा 2 9 जा 18। अब बच्चों 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 9 और 9 दोनों को जोड़ने से 18 आता है, तो ये 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 11 जा, और लास्ट में आएगा 11 1 जा, तो दो बार तो 2 आ गया, 2 टाइम्स 3 आ गया, और एक बार आ गया 11, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 396 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2 2 3 3 एंड 11। अब अगर हम यहाँ गौर करें तो देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 11 फालतू रह गया, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताइए, 11 से तो करना पड़ेगा डिवाइड, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर 396 must be divided by 11 to make it a perfect square। क्लियर है क्या, to make it a परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए एक आंसर तो आ गया, 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, अब डिवाइड करके भी दिखा देते हैं, तो क्या कर लेंगे, रूट लिख देंगे थोड़ा बड़ा सा, है ना, ऊपर लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, और अपॉन में क्या लिखना है नीचे बताइए, अपॉन में लिखना है 11 जो कि एक्स्ट्रा है हमारा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 11 11 जो एक्स्ट्रा था कट गया, रूट में क्या आ गया बच्चों, 2 2 3 3 है ना, 2 2 3 इंटू 3, और अगर हम पेयर बनाए बच्चों तो एक तो 2 ये रहा, एक ये 3 रहा, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो ये आएगा 2 इंटू 3 एंड 2 3 सा होता है 6। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3। तो आई होप अगले आप 3 पार्ट कर पाओ। एक और बता दिया जाए तो 2 आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसी तरीके से, मैं अगला 4th वाला और बता रहा हूँ 2 6 4 5, और फिर आप 2 खुद ही ट्राई करना, बहुत इजी इजी हैं, 0 वाले हैं टर्म्स, 5th वाला 2800 है और 6th वाला 1620 है। ठीक है, तो इनको आप ट्राई करना, आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, और फिर मुझे बताना किस किस का निकल गया। ठीक है ना। चलिए 2 6 4 5 हम 4th पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, चलिए फोर्थ है हमारा 2 6 4 5, 2 6 4 5, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाए, 2 6 4 5। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए 2 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, लास्ट में 5 आ गया। 3 से कैसे चेक करेंगे, सबको जोड़ लो, बीच में 6 और 4 10 होता है, 10 प्लस 5 15 और 2 17, ये तो 3 से भी नहीं जाएगा। अगला हमारा आता है 5, तो 5 एंड में आ रहा है तो 5 से जाएगा ना, कोई भी नंबर 5 या 0 से खत्म होता है तो 5 से डिवाइड जाएगा। चलिए शुरू में डिजिट 2 देखो छोटा है तो 2 6 26 ले लेंगे, 5 से छोटा है ना 2, तो 26 इकट्ठा, तो 5 5 जा 25, 1 बच गया, 14 5 2 जा 10, 14 में से 10 गया तो 4 बच गया, तो 4 लग गया 5 के पीछे तो 45 हो गया, 5 9 जा 45 बच्चों।
अब बच्चों मजेदार काम हो गया। अगर आपको थोड़े बहुत स्क्वायर से याद होंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो 529 ना बच्चों, ये 23 का स्क्वायर है ये, और 23 हमारा प्राइम नंबर है। तो अब ना ये 5 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो 529 है ना, इसको हम कहाँ कहाँ चेक करेंगे अभी हम, इसको हम 5 से तो चेक कर लिया है ना, इसको हम 7 से चेक कर सकते हैं, ठीक है। 7 के बाद क्या आता है अगला नंबर हमारा प्राइम नंबर 11, उससे चेक कर सकते हैं 529 को, ठीक है। चलो 7 से चेक करते हैं, तो बताओ 7 7 जा 49। जस्ट मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, इनमें से किसी से नहीं जाएगा। कितना बचेगा लास्ट में नीचे, 3 बचेगा। तो देखो 7 5 जा 35, नहीं जा रहा ना डिवाइड, 4 बचेगा। यहाँ कर लें 11 4 जा 44, कितना बचेगा 8 बचेगा 89, 11 8 जा 88, ये भी नहीं जा रहा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। चलिए तो हमने 7 से करके देख लिया और हमने 11 से करके देख लिया। 11 क्या नंबर आता है किसका, 13। तो हम 13 से भी करके देखेंगे तो 13 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 529 सारे चेक करने हैं आपको। 13 4 जा होता है बच्चों 52, जीरो आ गया, और ऊपर से 9 उतार देते हैं, डिवाइड नहीं जाएगा तो जीरो लग जाएगा बस। सॉरी 9 उतारना है ना यहाँ पे, तो जीरो लग जाएगा डिवाइड नहीं जाने से, 13 जीरो जा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो डिवाइड ये भी नहीं जा रहा, ठीक। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर आ 17 और 19 है, 17 से कर लेते हैं। 529, 17 3 जा होता है बच्चों 51, 1 बचेगा 9, तो 17 1 जा 17, 2 बच गया, तो ये 17 से भी नहीं जा रहा है। अगला हम किससे कर लेंगे, 19 से, फिर 19 के बाद डायरेक्टली 23 आ जाएगा, ठीक है। 500 हमारा 29 है, 19 से करेंगे तो उससे भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 19 2 जा हो गया बच्चों 38, 3 जा 57 ज़्यादा होता है, ठीक है। 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, और यहाँ आ गया 9, ठीक है। 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, एंड 19 7 जा 133 बच्चों, 7 जा जाएगा, 19 7 जा कितना बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ बचेगा 1, फिर ऊपर से उतार लेंगे कितना 9, कितना उतार लिया जाएगा, 9 उतार लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या। अब 19 7 जा 133, और 19 8 जा चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 8 जा कितना जाएगा, 152 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर घटाएंगे तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 1, ठीक। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बच रहा है, तो 19 से भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर से याद होंगे तो इतना झमेला आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 19 के बाद अगला प्राइम नंबर बच्चों हमारा 23 है ना, और ये 23 का स्क्वायर ही है सीधा सीधा, तो हम लिख सकते हैं 23 23 जा 529, और लास्ट में आ जाएगा 23 1 जा। तो कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे अटक जाते हैं, कई बार अगर आपको टेबल्स वगैरह नहीं आएंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम लिख पाते हैं क्या, स्क्वायर रूट 2645 इजकल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 5 इंटू 23 इंटू 23, पेयर किसका बन गया, 23 का बन गया, क्या शेष रह गया 5। तो बताओ इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 5 से, देयरफॉर 2645 must be divided by 5 to make it a perfect square। क्लियर है। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ये था 5 इंटू 23 इंटू 23, अपॉन में क्या था 5 से डिवाइड करना है, तो 5 5 कट जाएगा, तो रूट में आएगा बच्चों 2 बार 23, और ये जोड़ा बन गया ना,
तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा 23। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा फर्स्ट आंसर। और स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 से डिवाइड करने के बाद में जो भी नंबर मिलेगा उसका 23। क्लियर है। ये फोर्थ वाला पार्ट था बच्चों। अब सिर्फ दो पार्ट रह गए, एक तो 2800 एक 1620। तो ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। क्लियर है। चलिए तो अब मैं आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 7। क्या कहता है मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 of a school donated rupees 2401 in all for the Prime Minister's National Relief Fund। बच्चों 8th क्लास के बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कोई भी प्राकृतिक संकट आपदा आ जाती है ना, तो लोग इसमें दान करते हैं और वहां पे फिर जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी मदद के लिए ये पैसा यूज होता है। ठीक है ना। तो 8th क्लास के बच्चों ने बच्चों टोटल मिलाकर के 2401 रुपीज डोनेट किए। तो मैं लिख देता हूं टोटल अमाउंट डोनेटेड। टोटल अमाउंट डोनेटेड कितना है बताइए रुपीज 2401। इतना अमाउंट दान किया क्लास 8 के बच्चों ने। ठीक है, अब अगला जानकारी देखिए। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। बच्चों क्लास में जितने बच्चों की संख्या है ना, तो हर बच्चे ने उतने उतने रुपए दिए। मान लीजिए टोटल 8th क्लास में 40 बच्चे हैं, है ना, तो हर बच्चे ने 40-40 रुपए दिए। अगर पूरी क्लास में 100 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 100 रुपीज दिए। मान लीजिए आपकी क्लास में सपोज 44 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 44 रुपए दिए। क्लियर है। अब मुझे बताइए अगर पूरी 8th क्लास में x बच्चे हैं तो हर बच्चे ने कितने रुपए दिए, x ही तो दिए होंगे ना क्वेश्चन के अनुसार। तो हम क्या कर लेते हैं टोटल क्लास में जो स्ट्रेंथ है वो कितने मान लेते हैं x। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू x। क्लास में x बच्चे हैं मान लीजिए, तो मुझे बताओ अमाउंट डोनेटेड बाय ईच। अमाउंट डोनेटेड बाय ईच। तो बताओ अगर x बच्चे हैं तो हर एक ने x रुपए दिए होंगे, रुपीज x। तो मुझे बताइए x तो बच्चे हैं और हर एक ने x रुपए दिए। जैसे मान लो 10 बच्चे होते, है ना, 10 बच्चे होते और हर एक बच्चा 100 रुपए देता, तो कितने पैसे जमा होते। 10 को 100 से इंटू कर लेते। 10 बच्चे होते हर एक 20 रुपीज देता, तो 10 इंटू 20 कर लेते। अब x बच्चे हैं और हर एक x रुपए दे रहा है, तो x को x से तो इंटू करना पड़ेगा। कितने बच्चे हैं और हर एक कितने रुपए दे रहा है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट डोनेटेड देयरफॉर टोटल अमाउंट डोनेटेड कितना होना चाहिए भाई, x तो है बच्चे और हर एक जना x रुपए दे रहा है, तो इतना होना चाहिए जमा। समझ में आ गया। अब x इंटू एक्स कितना होता है बताओ, एक्स स्क्वायर। और टोटल अमाउंट डोनेटेड हमको दिया हुआ है 2401। क्लियर है क्या। तो मुझे बताइए अगर मैं उस तरफ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे आके लेफ्ट साइड में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो फाइनली मैं लिख पाऊंगा देयरफॉर x इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2401। ठीक है क्या। चलिए अभी मैं थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इसका हम 2401 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा ही है, फिर डिवीजन मेथड में बाद में बताऊंगा आपको। तो यहाँ क्या कर लेते हैं 2401 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड नहीं जाएगा तो 3 से चेक करो, ऐड करो 4 5 6 7, ये तो क्या है 7 आ रहा है सम, तो 3 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं जाएगा। ठीक है कि नहीं क्या। अब चेक करते हैं 7 से, तो 2401 को 7 से चेक करेंगे तो 7 का टेबल में 7 3 जा तो 21, 3 बचेगा, 3 लग जाएगा 0 के पहले तो 30 हो गया, 7 4 जा 28, तो 2 बचेगा, 2 लग जाएगा 1 के पीछे तो 21, 7 के टेबल में आएगा तो बिल्कुल आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 7 7 3 जा तो होता है बच्चों 21, 3 एक्स्ट्रा बच गया, 3 लग गया 0 के पीछे तो 30 हो गया, तो 7 4 जा
28, 30 में से 28 गया तो 2 बचा, 2 लग गया 1 के पीछे तो 21, 7 3 जा 21। एक बार गया तो एक और बार जाना चाहिए, 7 4 जा 28, 5 जा 35 ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 7 4 जा 28, 34 में से 28 गया तो 6 बचा बच्चों, 6 3 के पीछे लग गया तो 63, 7 9 जा 63। फिर एक और बार जाएगा 7 से, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा, कितनी बार 7 आया, 4 बार आया, तो हम लिख पाएंगे बच्चों 7 7 7 7। कितनी बार पेयर बन गए 7 7 के, 2 पेयर बन गए, तो बाहर क्या लिख दिया जाएगा, बाहर आके लिखा आ जाएगा 7 एक बार और एक और बार, और 7 7 का कितना हो गया बच्चों 49। मतलब समझे इसका मतलब, क्लास में कितने बच्चे हैं 49 बच्चे, और हर बच्चे ने 49 रुपीज का दान दिया, तो देयरफॉर हम लिख देंगे स्टेटमेंट में, क्लास के बच्चे पूछे थे, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना आ गया 49। क्लियर है क्या? ये देखिए आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्लियर है? टोटल अमाउंट डोनेटेड 2401, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितना x मान लिया, तो अमाउंट डोनेटेड बाय ईच, हर एक बच्चे के द्वारा दान किया गया अमाउंट वो भी कितना है x ही है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा भाई, x बच्चे हैं, हर एक ने x रुपए दिए तो x इंटू एक्स होना चाहिए, और x इंटू एक्स हमारा टोटल अमाउंट कितना 2401, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2401, तो x कितना आ जाएगा, इस तरफ स्क्वायर हटता है उस तरफ से तो इधर रूट लग जाता है, तो x बराबर 2401 का स्क्वायर रूट लग गया, फैक्टर्स निकालेंगे और हम इस प्रकार से निकाल लेंगे, तो देयरफॉर देयर आर टोटल 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लियर है ना बच्चों? चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों 7th के जैसा ही है। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। बच्चों अब मैं तो एक बात बता दूं, रो क्या होता है, एक पेड़ लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, चौथा लगा दिया, पांचवा लगा दिया, छठा लगा दिया, ये एक रो हो गई पूरी, है ना। और इस प्रकार से मैंने एक रो इधर लगा दी, ऐसी ही एक और रो इधर लगा दी, एक और रो इधर लगा दी, तो मुझे बताओ यहाँ पे रोज कितनी है टोटल, रोज हो गई हमारी 4, ठीक है, और हर रो में कितने पेड़ हैं गिनो, 6 पेड़ है हर रो में, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा बताओ, जितनी रोज है मतलब 4 इंटू हर रो में कितने ट्रीज है मतलब 6, तो ये आना चाहिए 24। समझ में आ गया भाई, एक रो में अगर 6 है तो 4 रो में 4 गुना हो जाएगी, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, रो क्या होता है और हर रो में कितने पेड़, ठीक। तो अब यहाँ पे पता है क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है कि जितनी रोज है ना हर रो में उतने ही पेड़ है, मान लीजिएगा 10 रो है तो हर रो में 10 पेड़ है, 5 रो है तो हर रो में 5 है। समझ में आ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक। तो लिखा है, ध्यान से सुना, टोटल पेड़ है कितने 2025, तो मैं लिख देता हूं टोटल प्लांट्स कितना है 2025, टोटल प्लांट्स इतने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला, गार्डन में क्या लिखा है, इस प्रकार से प्लांट लगाए हैं कि ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, हर रो में उतने ही पेड़ हैं जितने की नंबर ऑफ रोज हैं। तो एक काम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज बताओ, आर ऐसे नहीं लिखेंगे गुलाब, ठीक है ना, कतार एक्स मान लेते हैं, कितनी कतारें हैं एक्स, तो क्या लिखा है जितनी कतारें हैं ना हर कतार में उतने ही पेड़ हैं, तो देयरफॉर
नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो में कितने प्लांट्स होंगे बताइए, एक्स ही तो होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, जितनी रो होती हैं वो इंटू हर रो में कितने प्लांट्स हैं वो इंटू कर दें। एक्स तो रोज है और हर रो में एक्स प्लांट है, जैसे मैंने बताया था अभी 4 रो थी और हर रो में 6 प्लांट्स थे, तो 4 6 24, एक्स रोज है और हर रो में एक्स ही प्लांट है, तो एक्स इंटू एक्स होना चाहिए। तो एक्स इंटू एक्स होता है बच्चों एक्स स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमको पता है 2025 है, तो एक्स क्या आएगा बताइए, रूट में 2025। क्लियर है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, समझ में आ गया। 2025 का निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो 2025, ये टोटल देखो सम करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 के टेबल में जाएगा, 2 में तो जाता नहीं है, ऑड है। 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 22, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, दोबारा 3 से जाएगा, 3 2 जा तो 6, दोबारा 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, दोबारा देखो ऐड किया तो 5 + 4 9 आ गया, दोबारा 3 से जाएगा, 3 7 जा तो 21, क्योंकि 2 छोटा है अकेला नंबर, 1 बचेगा, 21 गया तो 22 में से 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 15 3 5 जा 15, अब बच्चों जाएगा 5 से, 5 5 और लास्ट में आएगा 5 1 जा। क्लियर है। तो बताइए x कितना आ गया, रूट में 3 3 3 3, 4 बार तो 3 है, 1 2 3 4, और 5 कितनी बार है, 2 बार 5 है। अब चलो पेयर बनाए जाएं, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 3 3 और 5 का पेयर बन गया, समझ में आ गया। तो बाहर निकलेगा तो एक बार 3, एक और बार 3, और एक बार 5, तो कितना आएगा बताइए, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, तो ये दोनों की संख्या क्या होगी, 45 होगी, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितने हैं 45, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितना है 45। तो 45 45 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2025 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है। ये देखिए पूरा दिख रहा है आपको, टोटल प्लांट्स हमारे 2025 थे, तो नंबर ऑफ रोज हमने x मान लिया, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो x है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारा ये देखिए आ गया पूरा। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ करके नोट कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों एक ही जैसे थे बच्चों क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो मैं आपको कोई एक बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग स्वयं से करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक जैसे डिट्टो, है ना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। तो 3 नंबर दिए, एक तो 4 एक 9 और 10 है, इन तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जो कि स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। अब एक बात बता दो बच्चों, हम शुरू का पार्ट हटा लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये हटा लेते हैं, स्क्वायर नंबर हटा लेते हैं खाली। अब अगर पढ़े तो क्या होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये तीनों नंबर, 4 9 और 10 से डिवाइड होने वाला बच्चों जो नंबर है ना। अब जैसे मान लीजिए हमारा पहला नंबर तो क्या है, मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सुनना,
मान लीजिए एक हमारा नंबर पहला 4 है, दूसरा नंबर क्या है हमारा 9 है, तीसरा नंबर क्या है हमारा 10 है। इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर जो होता है बच्चों, इनका एलसीएम होता है। समझ में आ गया? स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। समझ में आ गया? एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 तो निकाला जाए एलसीएम 4, 9 एंड 10 का। तो बताइए, यहां लिख लेता हूं मैं 4 फिर 9 एंड फिर 10। आपको आता है एलसीएम निकालना? चलिए निकालें। तो अब ये जो नंबर निकलेगा ना हमारा एलसीएम, ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर नंबर हो। फिर इसको स्क्वायर बनाने का तरीका, तो इसको स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है हम अभी देख लेंगे। जो मल्टीप्लाई वाला मेथड है वो लगा लेना, देखेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा तो 4 हो जाता है, 9 डिवाइड जाएगा नहीं, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 2 से किया डिवाइड, 2 1 जा 9 जाएगा नहीं, 5 का 5। ये लगातार आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, फैक्टर्स लेने हैं। किस में लेने हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं फैक्टर्स। अब 2 से कोई नहीं जा रहा तो अब किससे करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। 1 ऐसा कैसा आ गया? तब तक कर रहा है जब तक सारे 1 ना जाए। 3 3 जा 9, 5 का 5। फिर 3 से कर देंगे 1, 3 1 जा 5 का 5, और लास्ट में फिर किससे कर देंगे? 5 से। तो सब जगह क्या आ जाएगा? 1 1 1 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो बताइए एलसीएम क्या आ गया हमारा? देयरफॉर एलसीएम बराबर क्या आ गया बताओ? 2 2 3 3 5 को 2 करना है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? कितना आ जाएगा बताइए? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 को इंटू करना है किससे? 5 से। 5 6 जा 30, कैरी 3 लग गया, 5 3 जा 15 और 3 18। ये आ गया हमारा बच्चों कितना? 180 आ गया। ठीक, अब मुझे बताओ 180 के फैक्टर्स तो हमने निकाल रखे हैं, 2 2 3 3 5 है, या ये तो इन्हीं को इंटू करने से 180 आया। तो अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 2 2 दो बार आ गया, 3 3 दो बार आ गया, 5 बेचारा एक ही बार है। समझ में आ गया? तो इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा हमको। समझ में आ गया? तो आगे क्या करना पड़ेगा बताइए अभी? तो मैं लिख सकता हूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है हमको। समझ में आ गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि एक 5 की कमी है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख देंगे 180 is not a perfect square number। ठीक है, to make it a perfect square क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा 5 से इंटू करना पड़ेगा ना। It should be multiplied by 5। तो देखो 180 क्या था बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, है ना? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। क्या था इसका फैक्टर्स? 2 था, 2 था, 3 था, 3 था, और एक ही 5 आ रहा था। तो देखो यहां जोड़ा बन रहा था, जोड़ा बन रहा था, 5 का नहीं बन रहा था। तो अब अगर मैं 180 को 5 से इंटू कर दूं तो यहां पे एक एक्स्ट्रा 5 और आ जाएगा, तो जोड़ा बन जाएगा, तो अब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये जो फैक्टर्स है सारे किसके हैं? 180 इंटू 5 के हैं, है ना? तो 180 इंटू 5 कितना होता है बताओ जरा? 180 इंटू 5, तो देयरफॉर 180 इंटू 5 होता है बच्चों 900। देखो 5 जीरो जा 0, 5 जीरो जा तो 0, और 5 18 जा 90 होता है। तो ये 900 के फैक्टर्स हैं बच्चों। समझ में आ गया? सारे के सारे मिला के, तो जिसकी कमी थी ना बच्चों हमने वो पूर्ति कर दी।
देखिए बन गया जोड़ा, बन गया जोड़ा, बन गया जोड़ा। समझ में आ गया? तो जोड़े कंप्लीट कर लेना। तो जोड़ा कंप्लीट करने के लिए मुझे एक 5 से इंटू करना पड़ा, तो 180 को 5 से इंटू कर देंगे एलसीएम कोई। तो ये आया हमारा 900। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो 4, 9 और 10 से डिवाइड होगी वो होगी क्या? 900। समझ में आ गया? तो देयरफॉर 900 इज द रिक्वायर्ड नंबर। समझ में आ गया? जो हम नंबर ढूंढ रहे हैं ना वो क्या है? 900। तो आपको समझ में आ गया क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट नंबर आपका ऐसा ही है, बताइए। ये देखिए समझ में आ गया? ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, 4, 9 और 10 थे हमको गिवन नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 4, 9 और 10 से डिवाइड होगा ये इन तीनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आया हमारा 180 आया। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। अब 180 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि जोड़े देखते ही पता लग जाएगा। 2 बार तो 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, 1 बार 5 आ रहा है। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा 5 चाहिए। तो क्या लिख देंगे? 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो दोनों और 5 से इंटू कर देंगे। 180 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 180 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और इधर भी 5 से इंटू कर देना, उधर भी 5। तो उधर 5 से इंटू कर दिया तो पूरे पेयर बन गए, है ना। और लेफ्ट साइड में इंटू करके 900 आ गया। तो 900 देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि 4, 9 और 10 तीनों से ही डिवाइड होता है वो क्या है बच्चों? 900। बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पे, बस 4, 9, 10 की जगह 8, 15 और 20 है। कर पाओगे आप? 8, 15 और 20 उसका एलसीएम निकालना और फटाफट से निकाल लेना। तो आपको जस्ट ब्रीफ में स्टेप्स आपको ऐसे ही लिखने पूरे, में ब्रीफ में फटाफट बता दूं। ठीक है, 10th क्वेश्चन, 8, 15 एंड 20 एलसीएम निकालो तो कितना आएगा बताइए? 2 4 जा 15 का 15, 2 10 जा 2 2 जा 15 का 15, 2 5 जा 2 1 जा 15 का 15, 5। अब 3 से करना पड़ेगा, 1 का आ गया, 3 5 जा 15, 5 का 5। अब 5 से करना पड़ेगा, 1 1 1। तो बताइए एलसीएम क्या आ गया? 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5। तो बताइए ये इनको इंटू कर लेते हैं हम, कितना आएगा बताइए? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा 120। ये आ गया। अब 120 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 2 बार 2 आ गया। अब प्रॉब्लम 3 नंबरों के हैं, 1 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। किस किस का जोड़ा? इन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो एक तो एक्स्ट्रा 2 लाना पड़ेगा, एक 3 भी लाना पड़ेगा, एक 5 भी लाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो हम क्या लिख देंगे? सिंस 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक तो 2, एक 3 और इफेक्ट जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा। ठीक है, देयरफॉर इट should be multiplied by क्या? एक तो 2, एक 3 और एक 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पी एफ परफेक्ट स्क्वायर, सही है। पी एस मतलब परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय तीनों, एक तो 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी और 5 भी। तो अब एक काम करते हैं, 120 के पहले फैक्टर्स लिखेंगे, 3 बार 2 और 1 बार 3 5। 3 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5, ये था ना। और किससे इंटू करना पड़ेगा? 2 3 5 से। तो देखो, तो 120 इंटू 2 3 5 इधर भी करना है और उधर भी करना है। तो देखो 2 2, तो ये जो अकेला 2 था इसके साथ ये जोड़ीदार आ गया, 2 बार 3 बन जाएंगे और 2 बार बन जाएंगे 5 एंड 5। अब देखो जोड़े चेक करो, ये बन गया जोड़ा, ये बन गया जोड़ा, ये बन गया जोड़ा, ये बन गया जोड़ा। तो हमने एडिशनल 2 3 5 लाने से सबके पेयर कंप्लीट हो गए। तो बताओ लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? लेफ्ट साइड में 120 को किससे इंटू करना पड़ेगा? 5 3 जा 15, 2 जा 30 से इंटू करना पड़ेगा। समझ में आ गया?
तो बताइए लेफ्ट साइड में क्या आया, बताओ हमारा 120 इंटू 30 आ गया बच्चों, ठीक है कि नहीं क्या। और इस तरफ वही लिख देंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सबके पेयर पूरे बन गए है ना। और इसको इंटू करेंगे बताओ 12 3 हो जाएगा कितना 36 और आगे लग जाएगा 0 और सेम नंबर। सही है। तो बताओ वो छोटी सी छोटी संख्या जिसको 8 15 और 20 तीनों मिलके डिवाइड करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, वो क्या होगी 3600 होगी, 3600। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है क्या। चलिए तो आप इनको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और साथ में क्या है इनको नोट कर लेंगे नोटबुक में, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना लास्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 और वहां देखेंगे हम हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये एक और मेथड होगा स्क्वायर रूट निकालने का। तो आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। ये आपको एक बार मैं पूरा दिखा देता हूं, ये देखिए, ठीक है ना। ये कंप्लीट क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। तो ये 10th वाला पार्ट था, पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 3600। क्लियर है। तो पूरा तरीके से इसको लिखेंगे। क्लियर। चलिए तो बच्चों गुड बाय एंड थैंक्स।